दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के बारे में। आज हम दीपिका की पर्सनल लाइफ, उनके करियर, लव अफेयर्स, शादी और डिप्रेशन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दीपिका पादुकोण का जन्म कोपेनहेगन, डेनमार्क में उज्ज्वला और प्रकाश पादुकोण के घर हुआ था। दीपिका की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है अनीशा पादुकोण। दोस्तों अनीशा पेशे से एक गोल्फर है। दीपिका का परिवार बैंगलोर कर्नाटक शिफ्ट हो गया था जब दीपिका सिर्फ 11 महीने की थी। दीपिका ने अपनी स्कूली शिक्षा सोफिया हाई स्कूल और प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई माउंट कार्मेल कॉलेज बेंगलुरु से पूरी की। दोस्तों हाई स्कूल में दीपिका स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी थी। दीपिका ने जब फिल्मों में डेब्यू करना शुरू किया तब वह बेंगलुरु के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी। दोस्तों दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से तब की थी जब उन्हें एनएलएस बेंगलोर में रैंप वॉक करने का मौका मिला। उसके बाद उन्हें काफी और ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी देखा गया जैसे कि डाबर लाल पाउडर, क्लोजअप और लिम्का। दीपिका कॉस्मेटिक ब्रांड मेबेलिन की इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन भी रह चुकी है। दीपिका ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ऐश्वर्या नामक एक कन्नड़ फिल्म से की थी जो कि रिलीज हुई थी साल 2006 में। और दोस्तों कहा जाता है कि इसी फिल्म के बाद दीपिका को उनके करियर की पहली बॉलीवुड फिल्म मिली थी। हम सभी जानते हैं कि दीपिका की पहली मूवी थी ओम शांति ओम। फिल्म ओम शांति ओम में दीपिका को बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला। दीपिका ने बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है। दीपिका ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेंडर केज में काम किया है और फिल्म ट्रिपल एक्स रिलीज हुई थी साल 2017 में। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब 37 इयर्स की हो गई हैं। रणवीर सिंह के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2018 में दीपिका ने रणवीर से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों कम ही लोग जानते हैं कि रणवीर के साथ शादी से पहले दीपिका के काफी लव अफेयर्स रह चुके हैं। रणवीर को डेट करने से पहले दीपिका ने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को डेट किया था। रणबीर के साथ साथ दीपिका क्रिकेटर्स को भी डेट कर चुकी हैं। रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते के बारे में कंफर्म करने से पहले दीपिका का नाम बिजनेसमैन निहार पांड्या और क्रिकेटर्स युवराज सिंह और MS धोनी सहित कई हस्तियों से जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दीपिका के ऐसे ही कुछ लव अफेयर्स के बारे में। निहार पांड्या। दीपिका पादुकोण मुंबई के रहने वाले मॉडल निहार पांड्या के साथ रिलेशन में थी। निहार जिन्होंने मणिकर्णिका द क्वीन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दीपिका जब बेंगलुरु से मुंबई आई थी तो उन्होंने कुछ समय तक निहार को डेट किया था। दरअसल दोस्तों दोनों ने 2006 में मुंबई के एक्टर प्रिपेयर में एक साथ पढ़ाई की थी। उपेन पटेल। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने बहुत ही कम समय के लिए उपेन पटेल को भी डेट किया है। उपेन जो की नजर आ चुके हैं फिल्म 36 चाइना टाउन और नमस्ते लंदन में। दीपिका और उपेन एक साथ कुछ फोटोशूट्स भी कर चुके हैं। MS धोनी। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी था जब हम सबके फेवरेट क्रिकेटर MS धोनी दीपिका पादुकोण के प्यार में पागल थे। कई अवार्ड फंक्शंस के दौरान बॉलीवुड सितारों द्वारा दोनों को एक दूसरे के नाम से छेड़ा भी गया है। युवराज सिंह। दोस्तों कहा जाता है कि जब धोनी दीपिका का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय अभिनेत्री का दिल क्रिकेटर युवराज सिंह पर आ गया था। दीपिका और युवराज को विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ दिखा गया जिस कारण से ही उनकी डेटिंग की अफवाहें उड़ी थी। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के साथ दीपिका का रिलेशनशिप सबसे लंबे और सबसे गंभीर रिश्तों में से एक था। दोनों अपने कॉमन मेकअप आर्टिस्ट डोरिस के जरिए अपनी पहली मूवीज की शूटिंग के दौरान मिले थे। दोनों ने साल 2007 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। अजब प्रेम की गजब कहानी में काम करने के दौरान रणबीर की मुलाकात हुई थी एक्ट्रेस कटरीना कैफ से और दोस्तों इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और इसी फिल्म से रणबीर और कटरीना ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अफवाहों की बात करें दोस्तों तो रणबीर की मां यानी कि नीतू कपूर को रणबीर और दीपिका के रिश्ते से ऐतराज था। उन्हीं ने दोनों का रिश्ता अस्वीकार कर दिया था क्योंकि नीतू नहीं चाहती थी कि दीपिका कपूर फैमिली की बहू बने। सिद्धार्थ माल्या। सिद्धार्थ माल्या फेमस शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे हैं। दीपिका ने बहुत ही कम समय के लिए सिद्धार्थ को डेट किया था। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी वोकल थे। IPL के दौरान दोनों को अक्सर स्टैंड्स में एक साथ देखा जाता था। मुजम्मिल इब्राहिम।
मुजम्मिल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन फिर मुजम्मिल ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। मुजम्मिल एक मॉडल से अभिनेता बने। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में ग्लैडरेग्स मैनहंट 2003 जीता था। मुजम्मिल और दीपिका ने कुछ समय के लिए ही डेट किया और इस बात को काफी हद तक छुपा के रखा। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रेकअप के बाद जब मुजम्मिल को ये जवानी है दीवानी में एक रोल के लिए ऑफर किया गया, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं थे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी के बारे में। दीपिका और रणवीर की लव स्टोरी और उनकी शादी के बारे में। शादी के बारे में बात करते हुए दीपिका पादुकोण कहती हैं, रणवीर मुझे, मेरे ड्रीम्स और मेरी एम्बिशंस को सबसे पहले रखता है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सालों तक एक दूसरे को डेट किया और दोनों साल 2018 में शादी के बंधन में बंध गए। दीपिका कहती हैं कि रणवीर के साथ मैं बहुत अच्छा और सेफ फील करती हूँ। दीपिका ने पति रणवीर के साथ अपनी शादी के बारे में बात करते हुए कहा कि प्यार करने के लिए बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है और एक सफल रिश्ते के लिए की इंग्रेडिएंट होता है पेशेंस, और मैं रणवीर के साथ अपनी मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ महसूस करती हूँ। दीपिका आगे कहती हैं कि हम अपने आसपास रिश्तों और शादियों को देखकर या फिर फिल्मों से प्रभावित होकर बड़े होते हैं। जितनी जल्दी हम यह स्वीकार कर लें कि जिस जर्नी पर हम लोग जा रहे हैं वह किसी और की जर्नी से बहुत अलग होगी, उतना ही अच्छा है। दीपिका आगे कहती हैं, पेशेंस शायद उन मुख्य चीजों में से एक है जो मुझे लगता है कि आज के कपल्स को जरूरत है। मैं किसी लव गुरु की तरह साउंड कर रही हूँ, बट मैं कोई लव गुरु नहीं हूँ। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ रणवीर और मैं ही अपने माता पिता से नहीं, बल्कि हम सभी हमसे पहले की पीढ़ी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है सीखने और करने के लिए, लेकिन सब्र सबसे बड़ी चीज है। अभिनेत्री ने उस समय के बारे में भी बात की जब एक फीमेल एक्टर का करियर शादी या मां बनने के बाद ही खत्म हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे वह अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि रणवीर ने हमेशा मुझे, मेरे सपनों और मेरी महत्वाकांक्षाओं को पहले रखा है। दोनों पति पत्नी के इस प्यार को रियल लाइफ में भी देखा गया है। दोनों ने एक साथ रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी कई अन्य फिल्मों में काम किया है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की बेस्ट फीमेल सुपरस्टार है। वह लाखों महिलाओं के लिए एक आदर्श है और उनकी उपलब्धियां त्रुटिहीन हैं। दीपिका के पास फेम, मनी, लग्जरी कार्ड्स और सपोर्टिव फैमिली है। तो ऐसे में सैड होना कैसे संभव है? ऐसे में डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार कैसे हुई थी दीपिका? ये सवाल ना सिर्फ उनके फैंस का था, बल्कि दीपिका खुद इस बात से हैरान थी। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या कहना है दीपिका का उनके डिप्रेशन को लेकर। डिप्रेशन जब होता है तो कभी कभी आप अंदर से उसे फील कर सकते हो, तो कभी कभी आपका डिप्रेशन दिखता है। दीपिका के लिए डिप्रेशन का फेज शुरू हुआ था साल 2014 में। डिप्रेशन के बारे में बताते हुए दीपिका कहती हैं कि मैंने 2013 में अपने परफॉर्मेंसेस के लिए काफी सारे अवार्ड्स और एप्रिसिएशंस पाए थे और मुझे लगा मैंने सब कुछ पा लिया है। 2013 तक बहुत अच्छा समय बीता, लेकिन जब मैं एक सुबह उठी, मैंने खुद को बहुत खाली महसूस किया। मैं बहुत दिशाहीन महसूस कर रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। सक्सेस और इनर हैप्पीनेस बिल्कुल भी परस्पर नहीं है। सभी के जीवन में बाधाएं आती हैं, चाहे कोई कितना भी सफल क्यों ना हो। प्रोफेशनल लाइफ में उपलब्धियां स्वाभाविक रूप से पर्सनल लाइफ में नेचुरली ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। हालांकि जीवन के एक पहलू में सक्सेस या फेलियर दूसरे पहलू को प्रभावित करता है, इसीलिए दिन प्रतिदिन का संतुलन भी प्रभावित होता है। दीपिका आगे कहती हैं कि मैं रोती रहती थी। मुझे लगता है कि मेरी माँ को यह आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक बार मुझसे पूछा, क्या इस सब का मेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना है? क्या यह तुम्हारे काम की वजह से है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? लेकिन जो मेरे साथ हो रहा था वो इन सब कारणों में से कुछ भी नहीं था। दोस्तों, सच बात तो यह है कि हम जब भी किसी को रोते हुए देखते हैं तो हर किसी की पहली प्रतिक्रिया यही होती है, लेकिन इन सब के पीछे क्या वजह होती है ये कोई नहीं जानता। दीपिका कहती है कि मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इसके पीछे का कारण क्या था। मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत था। मुझे एहसास था कि मैं अलग बिहेव कर रही हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि असल मुद्दा था क्या। दीपिका कहती है कि यह मेरे साथ डिफरेंट स्टेजेस में हुआ।
लेकिन मुझे लगता है कि मेरा प्रतिरोध दवा के प्रति था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं डिप्रेशन के लिए दवाइयाँ खाऊं। और मेरे माता पिता ने उस वक्त कहा था कि जब आपको हेडेक होता है या फिर जब आपको फीवर होता है तो आप ठीक होने के लिए मेडिसिन लेते हैं, इसलिए आप भी दवाई लेने के लिए इतना मत सोचो। दीपिका बताती हैं कि जिस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया वह था मेरा विश्वास। मैंने खुद पर अपना विश्वास अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में बनाए रखा। वो कहती हैं, मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं और यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे लेते हैं। नेगेटिव बातों से या तो आप डगमगा सकते हैं या फिर आप इसे पॉजिटिवली लेकर इससे कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका दीपिका पादुकोण पर बनी इस वीडियो के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।